क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5,505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक होई, घर घर देखो बोध बिचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा, 5,505 तब यह बचन होएगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको दो पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5,505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3,000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले, यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2,533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3,000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3,000 जमा 2,533 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5,533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5,505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5,505 वर्ष पूरे हो चुके थे, यानी 2025 में यदि कलयुग 5,533 वर्ष बीता है तो 1997 में कलयुग 5,505 वर्ष बीत चुका था। तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया। तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था, बेटा युग कर दे इस काम ने, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे इस तीनों मंत्रों को। पुण्यात्माओं, पहले ये भी उन्होंने एक आदेश दिया था कि अभी मेरे मिलन को तो अभी सार्वजनिक ना करना, 2-4 वर्ष उसके बाद कर देना। तो 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। तो उसमें लिखा था कि परमात्मा किन किन को मिले और दास को भी मिले। 1997 मार्च में, आज दिखाता हूं आपको, और अब 2008-9 के अंदर यह पुस्तक लिखी थी, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर भी प्रमाण है, देखिएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके ये आपके कर कमलों में है, ये देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 538 पृष्ठ पे। मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम यानी चांदनी एकम को मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले, तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया कि मेरे मिलन को कुछ दिन ना बताना।
अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ने 5505 वर्ष जो बीत गए थे, कहा था कि 5505 जो वर्ष बीत जाएंगे जब ये मेरी बात सच्ची लगेगी जो आज मैं कह रहा हूं। अपने आत्माओं, इसी विषय में प्रमाण बहुत से ज्योतिषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है। जैसे नास्ट्रेदमस जी ने भी बहुत कुछ निर्णय दिया हुआ है। और एक वर्तमान के अंदर जैसे जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ये श्री तुलसीदास जी थे, अब तो चले गए, छोड़ गए संसार को। इनके जीते जी दास ने संदेशा भेजा था, इनके सब तरह से किसी तरह इनकी आंख खुल जा, अपना भार मुक्त हो जाता। लेकिन नई बात समझ में आती, प्राणी के दुर्गति हो लेती है। फिर कति युगों के लिए गया बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ योनिया भोगेगा। अब परमात्मा कितने दयालु हैं, इसके रहते रहते डंडोरा पिटवा दिया था, कई बार चैनलों पर चलवा दिया दाता ने, और संदेश भिजवा दिया था अपने बच्चों के माध्यम से। तो इस तुलसीदास जी ने, ये तुलसीदास जी कौन है? ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के अंदर, और ये प्रवर्तक है मथुरा में, इनका मूल स्थान है। और ये कौन से पंथ से संबंधित हैं? शिवदयाल जी आगरा वाले राधा स्वामी की ही परंपरा से जुड़े हुए थे, और वही 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। लेकिन ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हंस थे। सन 1950 से ही ये सत्संग करने लग गए थे, और 1971 में इस पुण्यात्मा के पुण्य शेष थे। इनकी दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसने जो की चो सत्यवाणी बता दी थी कि 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को वो ज्ञान प्रचार करेगा और सबका सुधार करेगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा।